तो कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया। मैं हूं आकाश जैन और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th साइंस से केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसिड्स के बारे में, एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो एसिड जनरली ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका टेस्ट खट्टा हो। अब और प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। तो एसिड हैव सॉर टेस्ट। सेकेंडली, हमने पिछले वीडियो में इंडिकेटर्स की बात की, तो यहाँ पे हम इंडिकेटर्स का भी इफेक्ट देखेंगे एसिड सॉल्यूशन पर। सो सेकंड प्रॉपर्टी इज एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसिड गिव्स रेड कलर विथ मिथाइल ऑरेंज। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिनोप्थिलीन, जो भी एक इंडिकेटर है, तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर becomes colorless in acid solution. अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। तो जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। फर्स्ट टाइप ऑफ एसिड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली naturally occurring acids that are mainly found in plants and animals. ऑर्गेनिक एसिड्स ऐसे एसिड्स हैं जो नेचुरली अकरिंग होते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स में पाए जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो दूसरे टाइप ऑफ एसिड जो है वो है मिनरल एसिड, या जिन्हें हम इनऑर्गेनिक एसिड भी कहेंगे। जनरली ये एसिड्स मैनमेड होते हैं और ये अर्थ से निकले हुए जो मिनरल्स होते हैं उनसे बनाए जाते हैं। अब डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो टाइप्स ऑफ एसिड्स, फर्स्ट टाइप इज ऑर्गेनिक एसिड। So they are naturally occurring acids found in plants and animals. And these acids are weak acids. ये acids जो होते हैं ये weak acids होते हैं। इनके कुछ examples जो हैं वो हैं acetic acid, formic acid, citric acid, lactic acid और भी बहुत से इसके examples हैं। अब हम बात करते हैं mineral acids। mineral acids या जिनको हम कहें inorganic acids। तो जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, these acids are man-made acids. They are generally prepared from minerals of the earth, and these acids are strong acids. Example strong acids या mineral acids की हम देखें तो हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। अब हम बात करें कंसंट्रेशन ऑफ एसिड के बेस पर, तो दो टाइप के एसिड्स होते हैं। फर्स्ट वन इज कंसंट्रेटेड एसिड एंड सेकंड इज डाइल्यूट एसिड। तो कंसंट्रेटेड एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। दूसरी तरफ हम देखें तो डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर होता है। डिस्कस करते हैं इनको। तो बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन, फर्स्ट टाइप इज कंसंट्रेटेड एसिड। So the acids which contains minimum possible amount of water are called concentrated acids. Second type is dilute acid. So dilute acids are which contains much more amount of water in them. तो अभी हमने डिस्कस किया कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स के बारे में। अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना चाहते हैं कि किसी कंसंट्रेटेड एसिड को हम डाइल्यूट कैसे करें। तो जब हमें किसी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट करना होता है, तब हम कंसंट्रेटेड एसिड को धीरे धीरे करके वाटर में मिलाते हैं विथ कंटिन्यूअस स्टिरिंग के साथ। याद रहे, आपको एसिड धीरे धीरे पानी में मिलाना है, ना कि पानी को एसिड में मिलाना। अब हम डिस्कस करेंगे एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है एसिड्स की वो है that all acids dissociate on dissolving in water to produce H plus ion.
सारे के सारे एसिड्स जब इनकी सॉल्यूशन वाटर के साथ बनाई जाती है तब ये डिसोसिएट हो जाते हैं और प्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन आयन। ये प्रॉपर्टीज सारे एसिड्स में कॉमन। सेकंड प्रॉपर्टी इज acid solutions conducts electricity। एसिड सॉल्यूशंस जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस। जब किसी एसिड का रिएक्शन मेटल्स के साथ होता है तब मेटल सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। इसके लिए एक प्रोटोटाइप इक्वेशन हमने यहाँ लिखा है that metal plus acid gives us metal salt and hydrogen gas। इसका एग्जांपल देखते हैं। जब जिंक मेटल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तब जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं। अगली प्रॉपर्टी जो है एसिड्स की वो है एसिड्स रिएक्ट्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स to form carbon dioxide gas and water। इसके लिए भी हमने एक प्रोटोटाइप इक्वेशन लिखा है जो कि है कि जब एसिड्स का रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स के साथ होता है तब मेटल सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है Na2CO3 plus 2HCl gives 2NaCl plus H2O plus CO2। जहां पर NaCl जो है ये एक मेटल सॉल्ट है जिसे हम कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन हम एसिड्स के साथ कराते हैं तब भी मेटल सॉल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इसका एग्जांपल हम लेते हैं। हमने लिया है NaHCO3 जिसको हम बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। इसका रिएक्शन जब हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराएंगे तब NaCl, H2O और CO2 प्रोड्यूस होंगे। अब यहाँ एक बात नोट करने वाली आती है कि जो हमारे पेट में जब कभी एक्सेस एसिड फॉर्म होता है, एसिडिटी की समस्या आती है, तब हम जो बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है उसे लेना सजेस्ट करेंगे, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है ये एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। कहने का मतलब ये है कि जो एक्सेस एसिड पेट में बन रहा है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन उसे न्यूट्रलाइज कर देगा और हमें पेट दर्द में या एसिडिटी में राहत मिलेगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर जो कि है when acid reacts with bases or alkalis to form salt and water। अब ये alkalis क्या होता है? तो वाटर soluble bases जो होते हैं उन्हें हम alkalis कहते हैं। तो जब एसिड का रिएक्शन बेस के साथ होता है तब सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए HCl plus NaOH gives NaCl plus H2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो एसिड की है वो है एसिड रिएक्ट्स विद मेटल ऑक्साइड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इसका प्रोटोटाइप इक्वेशन जो है वो है मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जाम्पल के लिए लिया है हमने CuO plus 2HCl gives CuCl2 plus H2O। अब यहाँ एक बात जो नोट करने वाली आती है वो ये है जो एसिड्स होते हैं वो एसिडिक बिहेवियर एब्सेंस ऑफ वाटर में शो नहीं कर सकते, या यूं कहें कि एसिड्स डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिस और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में।